एक वक्त था जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े देशों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब भारत न केवल अपने लिए आधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत से हथियार खरीदेंगे? लेकिन यह हकीकत बन चुकी है और अब एक और बड़ी डील की उम्मीद है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर भारत और फ्रांस के बीच संभावित समझौता। ये समझौता इतना अहम है कि रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि अगर भारत फ्रांस की ये डील फाइनल हुई तो भारत डिफेंस क्षेत्र में अमेरिका जैसे देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर लेगा। तो दोस्तों, आखिर ये डील क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट क्षेत्र में भी सुपर पावर बन रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर एक दशक पहले भारत का रक्षा निर्यात मात्र 2000 करोड़ था। साल 2024 में यह रिकॉर्ड 50,000 करोड़ तक पहुंचा। एक दशक में अप्रत्याशित रूप से आंकड़ा बढ़ा और भारत के ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से निर्यात किए गए हैं। यह एक बड़ा चैलेंज था बड़े डिफेंस प्लेयर्स के आगे, छोटी सी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। मगर एक दशक में जो बदलाव हमने देखा, ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर काफी जोर दिया। भारत की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट धीरे धीरे ही सही हम सबके सामने आना शुरू हो गया है। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2024 आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण का साल रहा। DRDO और HAL जैसी भारत की प्रमुख रक्षा डिजाइन और विकास एजेंसियों ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां, युद्धक विमान, युद्ध क्षेत्र प्लेटफॉर्म, ड्रोन और मिसाइलों के ट्रायल और टेस्टिंग में एक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड दर्ज किया। भारत में बने हथियारों को आखिर किन किन देशों ने खरीदा, ये हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका और फ्रांस भारी मात्रा में भारत से डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक देश और है, आर्मेनिया। इसने अजरबैजान के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत से भारी मात्रा में हथियारों की डील की। आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा खरीदार रहा। आर्मेनिया भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी गन जैसे वेपन सिस्टम खरीद चुका है। भारत 100 से अधिक देशों को हथियार, गोला बारूद, फ्यूज इत्यादि निर्यात करता है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिका को निर्यात में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी रक्षा कंपनियों के लिए भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित विमानों और हेलीकॉप्टर्स के पुर्जे शामिल हैं। फ्रांस को भारत बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है। फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी। आसियान देशों के साथ साथ कुछ खाड़ी देश भी भारत से हथियारों की डील करने में लगे हैं। अब जिन भारतीय हथियारों की सबसे ज्यादा मांग है, वे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसके अलावा डोर्नियर 2-8 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट भी उस लिस्ट में शामिल है। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उठाए गए कुछ बड़े कदमों की बात करें तो मार्च में मिशन दिव्यास्त्र सफलतापूर्वक पूरा हुआ। DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिशन का मतलब है कि भारत द्वारा बनाई गई एक ही मिसाइल अब दुश्मन के इलाकों में अलग अलग जगहों पर कई परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर सकती है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है, जो पूरे चीन और यूरोप के बड़े हिस्से को कवर करती है। इसके बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की पहली परीक्षण उड़ान हुई। स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान की उड़ान 18 मिनट तक चली। जुलाई में AK-203 राइफल्स की पहली 35,000 इकाइयां भारतीय सेना को सौंपी गईं। यह राइफल्स भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जुलाई में ही जोरावर लाइट बैटल टैंक का आधिकारिक अनावरण किया गया, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह टैंक T-72, T-90 और अर्जुन टैंकों से कहीं ज्यादा गतिशील है। अगस्त में DRDO ने मेड इन इंडिया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद सितंबर में INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इतना ही नहीं, नवंबर में भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस परीक्षण ने
भारत को ऐसे मिसाइल विकसित करने वाले कुछ गिने चुने परमाणु सशस्त्र देशों में शामिल कर दिया। भारत ने साल 2029 तक 5 लाख करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है। भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में दुनिया की टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि भारत यह लक्ष्य हासिल कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।